इसी पे अगला सवाल मेरा ये, हम बड़ी स्किल्स की, ज़ाहिर है हम जिस डोमेन से हैं तो हमारे यहाँ तो स्किल को रटा जो है ना एक तोते की तरह लगाया जाता है, स्किल सीखे स्किल सीखे। आजकल ये एक डिबेट भी बनी हुई है मीडिया के ऊपर कि भाई स्किल सिखाएं डिग्रियाँ छोड़ें। इस डोमेन में जब हम बात करते हैं, लोग स्किल्स की बात तो करते हैं बट ना को प्रॉपर सिखाने वाला है, और ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट का जो पोर्शन है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, वो मिसिंग है। बहुत बड़ा एक गैप है इन्वेस्टमेंट की, कभी कोई बात नहीं करता। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे कि यार ठीक है स्किल हैं बट किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए, इसको सीखा कहाँ से जाए, क्या कोई इदारे हैं जो प्रॉपर वाकई इसकी सही ट्रेनिंग करवा रहे हैं? अच्छा मुनीर भाई, स्टॉक मार्केट ना इतनी भी कोई टफ चीज़ नहीं है, लेकिन वही अनफॉर्चुनेटली बात है कि इस पे कंटेंट ही अवेलेबल नहीं था आज से हाँ, 2-3 साल पहले, तो बिल्कुल ही नहीं। अभी भी उस लेवल पे नहीं है जितना क्रिप्टो पे पड़ा हाँ हुआ है या अभी, जितना कमोडिटीज़ पे पड़ा हुआ है। हाँ एग्जैक्टली तो इसमें ना अभी काफ़ी सारे इदारे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे उस्ताद हैं अब्दुर्रहमान नजम, ARN हम्म, फाइनेंशियल्स के नाम से चलाते हैं, हम्म, वो बहुत अच्छा कोर्स है। सरमाया वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम्म, उसमें, स्पेशली जो उन्होंने सैयद फराज हैं, हम्म, वो टेक्निकल्स देखते हैं। और फिर उसके अलावा दूसरे हैं। अच्छा उसमें ना सरमाया बहुत अच्छा काम कर रहा है हम्म, उसमें, लाइक भाई हैं, ठीक लाइक है। रहमान भाई, वो हम्म, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। फिर उनके अलावा उनके पार्टनर है सैयद फराज, हम्म, उन्होंने अपनी इवन वो ब्रोकरेज हाउस भी बनाया हुआ है, सईद फराज एजेंसीज। ठीक है। इसके अलावा भी लोग हैं, लेकिन अभी ना सिलेक्टिवली बहुत कम लोग हैं हम्म, इसमें। और अच्छा इनके भी, मैंने जब स्टार्ट में लर्निंग करनी थी, मैंने इनके कोर्सेज लिए हैं। सॉरी टू से दैट, कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, बट उसमें ना प्रॉब्लम ये है कि बेसिक का ना जो सिरा पकड़ना होता है ना, लाइक कि अब फॉर एग्जांपल मेरा पहला शेयर, बिगनर है बिल्कुल एक, हाँ हाँ। मेरा पहला क्वेश्चन ये, शेयर है क्या, हाँ, शेयर बेचा कैसे जाता है, बड़ी कॉमन चीज़ें हैं। हाँ, एक आम अब वो बंदे को नहीं कहेंगे ये, पता अब होता। अब ये चीज़ें उसमें नहीं दी हुई, हम्म, उसमें डायरेक्ट सेक्टर्स को डिस्कस किया हुआ है, ऑयल सेक्टर है, ये हम्म, फर्टिलाइजर सेक्टर है, ये है उसमें, ठीक है उन्होंने फार्मूलाज भी बताए हैं, लेकिन देखें जब तक मेरी बेस ठीक नहीं होगी ना, एग्जैक्टली। तो इसको मैंने ना, आप कहीं से भी कोर्स लें, मैंने अभी ये इसीलिए प्लान किया है कि मैं ना 2-3 वर्कशॉप्स ऐसी बनाऊंगा कि आप उसके बाद ना जो बेसिक्स है ना, वो इतने अच्छे तरीके से कवर हों कि स्टॉक मार्केट आपको मक्खन की तरह लगने अब लगे। देखिए इसमें ना एक तो इसमें चीज़, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है आने की, हाँ, बहुत सारे लोग आएँ इसमें इसमें। उकाशा बल्कि यही है, ये ज़रूरी भी है कि देखिए एडवांस लेवल का जो है ना वो बात की बातें हैं, वो सीख ही जाता है। जिस बंदे के पास थोड़ी सी सिरा पकड़ा जाए ना, जी वो जी। एडवांस पे पहुंच ही जाता है। अब जिस तरह हमारी ई कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट हुई बेसिक से, बिल्कुल उसके हुँ, बाद 90% हमारा बच्चा सारा गोरों का कोर्स देखना शुरू हो गया। ऐसे ही है, ऐसे ही बट है। अगर हमें बेसिक ना मिलती हम गोरे तक पहुंच ही ना पाते। एग्ज़ैक्टली। तो इसमें भी वही इसमें भी चाहिए। बड़े-बड़े गोरे हैं। आपका हम्म, अब जो आप देख लें, जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो सारे हमारे यूएसए से ही हैं। हाँ ऐसे ही है। आप उन इन्वेस्टर्स तक तब पहुंचेंगे, वॉरेन बफेट आप तब बनेंगे जब आपको यहाँ के अल्लाह दिता का पता होगा कि यार यहाँ का बिल्कुल स्टार्ट कैसे है। हाँ, देखिए फंडामेंटल ऑफ जो आप कह लें कि इन्वेस्टमेंट, वो पूरी दुनिया में सेम है। चले गोरे की भी बात की आपने, तो यहाँ पे एक सवाल ही पूछ लेता हूँ आपसे कि एक और बड़ी डिबेट चलती है इस डोमेन के अंदर कि जनाब हम पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे वॉल स्ट्रीट में। वॉल स्ट्रीट एक बज़वर्ड है ना दुनिया के लिए, बड़ा जी फैंसी जी। आता है इसमें कि भाई वॉल स्ट्रीट में जाना है। क्या हम पाकिस्तान से बैठ के बाहर किसी भी, लेट्स से वॉल स्ट्रीट में या इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज में या मिडल ईस्ट की स्टॉक एक्सचेंज जी के जी। अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं लीगली? जी जी, बिल्कुल लीगली अब ये आप कर सकते हैं। उसमें पहले ये होता था कि पहले आपको ना अकाउंट बनाना पड़ता था थ्रू सम कुछ ब्रोकरेज हाउस, हम्म, आप कह लें कि थर्ड पार्टीज़ हैं जिनके थ्रू जी। आप जाते थे। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि वो आपको ना सेफ्टी नहीं होती थी कि वॉलेट में कोई मसला ना हो हम्म, जाए, कोई भाग ना जाए। अब जिस तरह देखें ना, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में आप काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे ना गवर्नमेंट बैक पूरा एक ब्रोकरेज हाउस बैठा है, यस। तो गवर्नमेंट पीछे बैठी हुई है ना। इसी तरह मेरे अंकल हैं, वो पाकिस्तान में भी करते हैं, नॉर्वे में भी करते हैं, और वो यूएसए में भी करते हैं, लेकिन ठीक है। उनकी गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ यूएसए में करना, आई वो सी। लीगली वहाँ से पैसा मूव कर हम्म। सकते हैं। तो रिसेंटली अभी फैसेट के नाम से एक ऐप आई है, आप फैसेट करें। फैसेट स्पेल हाँ, कर दीजिए इसके। FASSET, आई थिंक सो, मैं इसका एग्जैक्टली देख लेता हूँ। हम्म, हाँ, FASSET, ठीक ये है। इस तरह का इसका लोग ओके। बना हुआ है। अच्छा, ये SEC ने रेगुलाइज किया इसको, हम्म, मतलब प्लस पॉइंट ये है कि इसके पीछे इदारा खड़ा है। ठीक है, बिल्कुल सही। फैसेट जो है ना, इसको डिजिटल बैंक कहा गया है। हम्म, इट्स जस्ट लाइक अ डिजिटल बैंक। इसमें जो इसका कार्ड है ना, आप उसको इवन फॉरेन में भी यूज़ कर सकते हैं, USD रख के। अच्छा। और इवन इसके अंदर आपने अगर क्रिप्टो रखी हुई है ना, लेके क्रिप्टो आप ले सकते हैं लीगली। और इसमें आप इवन जो है स्टॉक्स भी ले सकते हैं, अमेरिकन एप्पल, स्मैथ, कुछ टॉप के 30-40 ठीक स्टॉक्स है। इन्होंने लिस्ट कर दिए हैं इसके ओके। ऊपर।
इसमें इवन ETFs भी हैं, ETFs होते हैं जिसमें आप वो भी करेंगे आगे जाके हाँ डिस्कस करते हैं। ETFs में इन्होंने कुछ कर दिए, सिल्वर और गोल्ड के ETFs भी हैं। आई सी आई सी। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 2025 में ये बड़ी खुशखबरी लोगों के लिए है कि इदारे एक्टिव हुए हैं, उन्हें समझ आना शुरू हुई है। अभी क्रिप्टो काउंसिल बन गई है हाँ बिल्कुल। और क्रिप्टो पे भी आप लीगली जाएंगे, आपको पता होगा। तो आप देखें, यही सबसे बड़ा फेयर था ना कि इदारा नहीं पीछे खड़ा हुआ, बिल्कुल। उन्होंने कहा जी पकड़ लिया तो मार देंगे आपको, सारे जब्त कर लेंगे। हाँ। ये अभी बेचारे डकी हुई, यही बता रहा है ना कि FIA वाले ने निकाल लिया इतना 11 करोड़ के उसके। तो प्रॉब्लम यही है कि लोगों को ना वो सिक्योरिटी का एक वो नहीं था। तो अब ये फैसेट के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते तो हैं। लाइकवाइज अगर कोई बाहर का बंदा यहाँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में करना चाह रहा है तो वो भी कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। जो फॉरेन ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनके लिए अकाउंट अब बहुत नहीं, ईजी। पाकिस्तानी का ना हो, पाकिस्तानी वाला तो कर लेगा ना। सर आपको पता है कि फॉरेनर्स की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है। अच्छा। जो फीपी लिपी के नाम से एक डाटा आता है, एग्जैक्ट मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, तो वो जो एक रिपोर्ट आती है ना, वो हर तकरीबन दूसरे तीसरे दिन, बल्कि डेली भी आती है जब मार्केट एंड होती है। आज मसलन मार्केट अभी 4:30 क्लोज हो गई है ना, तो अभी आ चुका होगा ठीक डाटा, शाम तक आ जाएगा। उस डाटा में ये बताते हैं कि म्यूचुअल फंड्स ने आज कितनी बाइंग की, आपकी इंश्योरेंस कंपनीज ने कितनी बाइंग की, वो भी करते हैं। फिर आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कितनी बाइंग की। ओके। आपका फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जब से ये बुल रन ऑन हुआ है ना, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टर की जब आप बात करें कि कैन एंड सिंगल इंडिविजुअल ऑल्सो इन्वेस्ट, या वो एक एंटिटी के तौर पे आते हैं? यार मुझे इसका एग्जैक्टली नहीं पता कि वो अकाउंट बना तो सकते होंगे, क्योंकि यहाँ पर वो डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो डाटा आता है उसके अकॉर्डिंगली वो इंस्टीट्यूट्स तो नहीं होते, फॉरेन इन्वेस्टर्स ही कहा जाता है। तो इट मीन्स कि उसमें सिंगल भी होते होंगे, बट मुझे ये कंफर्म नहीं है, तो इसको हम थोड़ा ये है कि बाद में इसको ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी हम अगर इसकी बात करें कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं, बल्कि म्यूचुअल फंड से पहले हम सेक्टर्स पे आ जाते हैं। इसकी सेक्टर की बड़ी गेम होती है जनाब, इस सेक्टर में जाना है, इस सेक्टर में नहीं आना, और सेक्टर की भी एक ख़ास तौर पे डेटा पब्लिश किया जाता है एट द एंड ऑफ द डे कि आज इस सेक्टर ने इतना परफॉर्म किया। व्हेन वी से सेक्टर, तो उसमें जितनी भी उस सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज होंगी, लेट्स से बैंकिंग है तो बैंकिंग में जितने भी बैंक सारे होंगे, एनर्जी है, इसी तरह फर्टिलाइज़र है, या ऑयल एंड गैस है, तो इनका क्या सीन है? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये ना रैलीज आती हैं सेक्टर्स में। लाइक जैसा आपने सुना होगा आज ऑयल सेक्टर में बड़ी रैली आ गई, ये हफ्ता ऑयल का है। अब जिस तरह रिसेंटली आपको पता होगा ऑयल सेक्टर में रैली आई है, लाइक वो उनकी कुछ ड्यूज़ थे जो पेंडिंग थे गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे ही वो पैसे रिलीज़ हुए PSO भी ऊपर, माड़ी भी ऊपर, जनाब बाकी भी पोल शोल सारे ऊपर जा रहे हैं। तो ये स्टॉक में ना सेक्टर्स में रैली आती है। लाइक फिर आपने देखा होगा अब अभी जो सैलाब आया था उसके बाद सीमेंट सेक्टर में बहुत रैली आई, क्योंकि सैलाब की के बाद ज़रूरत थी लोगों को। अब वो इन्वेस्टर ना, देखिए इन्वेस्टर, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक बुक भी है, उस पर भी हम आएंगे। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो बुक है ना, उसमें भी बेसिकली यही डिस्कस किया हुआ सारा। तो ये जो इन्वेस्टर नहीं बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसको पता होता है कि किस सेक्टर में अब रैली आएगी। लाइक सीमेंट में अब उनको लगा कि सैलाब के बाद तो सीमेंट चाहिए प्लस्तर करने के लिए, सीमेंट सेक्टर में आ गई। ऑयल में कोई न्यूज़ आ गई अच्छी तो ऑयल सेक्टर में, और फिर इसी तरह नीचे भी आती है। ऑटोमोबाइल में इस वक्त ऑटो में रैली आई है बहुत अच्छी। और उसमें ना ऑटो में तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो इवन प्योर ऑटो भी नहीं है, जैसा ये अभी निशात की हमने बात की, तो स्टिल उनमें रैली आई हुई है। इसी तरह हर सेक्टर के अंदर ना बैंक्स में रैली, बैंक्स ने इतना प्रॉफिट दिया 2025 में, इतनी रैली आई है। UBL पहली कंपनी है जो $4 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी है, सॉरी $4 बिलियन की।